भी हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रेम का जिक्र होता है ना, तो सबसे पहले राधा कृष्ण का ही नाम जहन में आता है। ये एक ऐसी शाश्वत प्रेम कथा है जिसकी मिसालें सदियों से दी जा रही हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, एक ऐसा रहस्य जो अक्सर सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर उनका प्रेम इतना ही गहरा, इतना ही अटूट था, तो उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया? आज इस विश्लेषण में इन्हीं प्राचीन ग्रंथों और कथाओं के पन्नों को पलटकर इस सवाल की गहराई तक जाने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। ये सवाल देखने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही पेचीदा और बहुआयामी है। ये सिर्फ एक कथा नहीं है, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो आध्यात्मिक, कर्मिक और सांसारिक इन तीन अलग अलग सतहों पर फैली हुई है। हम इन्हीं तीनों दृष्टिकोणों को एक एक करके समझेंगे ताकि पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पहलू की, आध्यात्मिक एकता, यानी दो जिस्म एक जान। अब इस बात को समझने के लिए स्कंद पुराण में भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल किए गए एक बहुत ही सुंदर शब्द पर गौर करते हैं। ये शब्द है आत्माराम। इसका मतलब होता है वो जो अपनी ही आत्मा में रमण करता है, जिसे आनंद के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं है। ग्रंथ बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि राधा कोई और नहीं बल्कि कृष्ण का ही एक स्वरूप है, वो उनकी अपनी ही आत्मा है। अब जरा इस बात पर विचार किया जाए कि जब दोनों मूल रूप से एक ही हैं, तो सांसारिक विवाह या बिछड़ने जैसी बातें तो आध्यात्मिक रूप से नामुमकिन हो जाती है ना। जो पहले से ही मुकम्मल तौर पर एक हैं, उनके बीच विवाह का कोई मतलब ही नहीं बनता। खैर, ये तो हुई आध्यात्मिक बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ईश्वरीय श्रापों की भूमिका। ब्रह्मवैवर्त पुराण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ हमें बताते हैं कि नियति और कर्म का खेल कितना बड़ा था। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग ग्रंथों में देवताओं के श्राप आपस में टकराते हैं। एक तरफ ब्रह्मवैवर्त पुराण का हवाला है, जहाँ राधा और कृष्ण के परम मित्र श्री दामा के बीच एक बहस हो जाती है। गुस्से में आकर दोनों एक दूसरे को श्राप दे देते हैं, जिसकी वजह से राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा और 100 सालों के वियोग का श्राप झेलना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रामचरितमानस में किस्सा आता है कि नारद मुनि एक बार भगवान विष्णु से इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने विष्णु जी को पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। तो ये ईश्वरीय श्राप ही थे, जिनकी वजह से पृथ्वी पर उनका शारीरिक रूप से अलग होना पहले से तय हो चुका था। अब इन कथाओं से थोड़ा बाहर निकलकर एक एकदम प्रैक्टिकल सतह पर आते हैं। तीसरा पहलू, सामाजिक बाधाएं और उम्र। जब बात गोकुल में फैलने लगी तो कथाओं के अनुसार एक दिन कृष्ण ने अपनी माता यशोदा के सामने राधा से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन माता यशोदा ने इस प्रस्ताव का कड़ाई से विरोध किया। उन्होंने समाज और उस वक्त के कायदे कानून का हवाला देते हुए इस रिश्ते को पूरी तरह से नकार दिया। और सच कहा जाए तो यशोदा मैया की आपत्तियां बहुत ही व्यवहारिक थी। सबसे पहली और बड़ी रुकावट थी उम्र का फासला। ग्रंथों के हिसाब से राधा कृष्ण से उम्र में काफी बड़ी थी। कुछ विद्वान इस फासले को 5 साल मानते हैं तो कुछ 12 साल। दूसरा सबसे बड़ा कारण था राधा की पहले से हुई सगाई। उनका रिश्ता पहले से ही कंस की सेना के एक सैनिक के साथ तय हो चुका था। और तीसरा कारण था सामाजिक बदनामी का डर। इन्हीं ठोस सामाजिक रुकावटों के चलते यशोदा जी ने साफ कर दिया था कि ये विवाह किसी भी हालत में संभव नहीं है। तो इन सब बाधाओं के बीच कहानी कहाँ जाती है? यहाँ आता है चौथा और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, नियति की पुकार। जब कृष्ण अपनी जिद पर अड़े रहे तो नंद बाबा बाल कृष्ण को गर्ग मुनि के पास ले गए और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। एक साधारण ग्वाले से संसार के तारणहार बनने के सफर में 4 बड़े कदम हैं। पहला, गर्ग मुनि कृष्ण को उनके जन्म का असली और चौंका देने वाला रहस्य बताते हैं कि वो नंद और यशोदा के नहीं बल्कि देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं, जो कंस की कैद में। दूसरा, ये सच सुनकर कृष्ण शांत होकर गोवर्धन पर्वत पर अकेले चले जाते हैं। तीसरा कदम, ढलते सूरज के साथ उन्हें अपने ईश्वरीय उद्देश्य का आभास होता है कि उन्हें धर्म की स्थापना करनी है। और आखिर में वो छोटा सा बालक जो अपनी गायों और बांसुरी से इतना प्यार करता था, अपने महान लक्ष्य के लिए सब कुछ पीछे छोड़कर मथुरा निकल पड़ता है। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद सांसारिक घटनाएं अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहीं। स्रोत बताते हैं कि कृष्ण के जाने के बाद आखिरकार राधा का सांसारिक विवाह यशोदा जी के भाई प्रवीण के साथ संपन्न हो गया। यह एक ऐसी घटना है जो दिखाती है कि दोनों ने अपने अपने सांसारिक कर्तव्यों को कितनी निष्ठा से निभाया। और इस सब के बाद हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे गहरे दार्शनिक हिस्से पर, संसारिक विवाह से परे का प्रेम।
इन सारी घटनाओं, श्रापों और सामाजिक बंधनों को देखने के बाद इस पूरे विश्लेषण का मूल निचोड़ इस एक विचार में झलकता है, राधा मेरी आत्मा है। भले ही मैं उनसे विवाह करूं या ना करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। विवाह के बाद भी ना तो राधा का मेरे प्रति स्नेह कम हुआ और ना ही मेरा उनके प्रति। सच में ये विचार बहुत ही खूबसूरती से समझाता है कि उनका रिश्ता समाज के बनाए ढांचों से कहीं ऊपर था। ये एक ऐसा विशुद्ध और आत्मिक जुड़ाव था जिसे साबित करने के लिए किसी संसारिक विवाह नाम की संस्था की जरूरत ही नहीं थी। और इसलिए अंत में ये प्राचीन कथा अपने पीछे एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्चे और शाश्वत प्रेम को मुकम्मल होने के लिए विवाह जैसी सामाजिक संस्था की जरूरत होती है? शायद प्रेम का सबसे शुद्ध रूप बंधनों में नहीं, बल्कि इस तरह के निस्वार्थ समर्पण में है। ये एक ऐसा विचार है जो सदियों पहले भी उतना ही बड़ा सच था और आज भी सोचने पर मजबूर करता है।